वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं भारती भवन क्लास 7 का चैप्टर 4 इसका नाम है वायुमंडल, उसका सारा क्वेश्चन आंसर करने जा रही हूँ। सो गाइज आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो में बने रहिए और सारा क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और समझने का भी कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अति लघु उत्तरीय में पहला नंबर क्वेश्चन है, धरातल के पास की हवा की परत का नाम क्या है? तो क्षोभ मंडल। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धरातल पर हवा की घनत्व अधिक और ऊंचाई बढ़ने पर घटता जाता है। तो हाँ, मतलब धरातल पर जो हवा की घनत्व होता है वो अधिक होता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे घनत्व घटता है। ठीक है। तीसरा, पृथ्वी के ऊपर अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। तो हाँ, होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से हवा प्रदूषित हो जाती है। तो आंसर होगा हाँ। ठीक है। सो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिख सकते हैं सारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, समताप मंडल में बादल तैरती रहती है? नहीं, समताप मंडल में न ही बादल है, न जलवाष्प, न धूलकण है। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे पहला नंबर क्वेश्चन है, समताप मंडल से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो यह क्षोभ मंडल के ऊपर की परत है जो पृथ्वी तल 50 से 52 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस परत में न बादल मिलते हैं, न जलवाष्प और न धूलकण। इसमें वायु शांत रहती है और तापमान के वितरण में समानता पाई जाती है। समताप की दिशा 32 किलोमीटर की मोटाई तक ही रहती है। मतलब दिशा होगा, दशा लिखा गया। ठीक है। रहती है। अधिक ऊंचाई पर चलने वाले जेटयान इस परत में उड़ाने भरा करती है। ठीक है। जेटयान यानी जेट प्लानल होता है, पता नहीं, मैं नहीं जानती इसके बारे में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ सीमा। जेट प्लानल के बारे में सर्च करके देख लीजिएगा, नहीं बता सकती है, मुझे भी सर्च करना पड़ेगा। क्षोभ सीमा क्या है? वायुमंडल की यह परत पृथ्वी से सटी हुई है और विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। वायुमंडल की इसी परत में सबसे अधिक गैसें होती हैं, जलवाष्प और धूलकण भी है। यह वायुमंडल की सबसे घनी परत है और इसी में सब मौसमी परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ओजोन की परत को जीवन रक्षक कवच क्यों कहा जाता है? पृथ्वी तल के ऊपर 25 से 50 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस वस्तुतः एक छन्ना पत्र की तरह कार्य करती है। यह सूर्य के किरणों में उपस्थित घातक परावैंगनी किरणों को शोषित कर लेती है और इसी प्रकार पृथ्वी पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों को जीवन दान देती है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण तापन से क्या हानि हो सकती है? बर्फ ग्लेशियर तथा ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलकर समुद्र में जाती है और सभी महासागरों के तल को ऊंचा करती है। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत और जो ओजोन है। विशेषता, ये परावैंगनी किरण को सोख कर शुद्ध किरण हम तक पहुंचाती है। यदि यह आवरण न हो तो लोग सूर्य के तेज किरणों से अंधे हो जाते और उनका शरीर झुलस जाता। तीसरा, ओजोन गैस एक छन्ना पत्र का कार्य करती है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, आयन मंडल और क्षोभ मंडल की विशेषताओं का वर्णन करें। आयन मंडल पृथ्वी के लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। आयतन में आयन मंडल अपनी निचली हवा से कई गुना अधिक, लेकिन इसी विशाल क्षेत्र की हवा की कुल मात्रा वायुमंडल की हवा
की मात्रा से के 200वें भाग से भी कम है। आयनमंडल की हवा आयनित होती है और इसमें आयनीकरण के साथ साथ आयनीकरण की विपरीत क्रिया भी निरंतर होती रहती है। क्षोभ मंडल। वायुमंडल की यह परत पृथ्वी से सटी हुई है और विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर तक तथा ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। वायुमंडल की इसी परत में सबसे अधिक गैसें, जलवाष्प और धूलकण मिलते हैं। क्षोभ मंडल है ये, मिलते हैं। यह वायुमंडल की सबसे घनी परत है और इसी में सब मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बादलों की उपस्थिति में रात में हमें गर्मी की अनुभव होती है, जबकि खुले आसमान में रात में कम गर्मी लगती है। दिन भर सूर्य की ऊष्मा से धरती गर्म हो जाती है। जब आसमान में जब बादल रहता है तो यह गर्मी बादल रोक लेती है और कंबल की तरह मौसम को गर्म कर रखती है। यह आसमान साफ रहता है, यदि आसमान साफ रहता है तो धरती की गर्मी आसमान की तरफ परावर्तित हो जाती है, जिससे रात ठंडी महसूस होती है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखें तथा किसी एक का विवरण दें। ठीक है। वायुमंडल के परत, एक क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा वायुमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। ठीक है। तो बहिर्मंडल का यहाँ पे विवरण करने जा रहे हैं। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है जो 450 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर हजारों किलोमीटर ऊपर तक विस्तृत है। इस परत की ऊपरी सीमा बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इस मंडल में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के विस्तार और महत्व पर प्रकाश डालें। वायुमंडल गैसों का मिश्रण से बना है। इस गैसों को हम देख नहीं पाते। वायुमंडल का विस्तार 1000 किलोमीटर ऊपर तक है। वायुमंडल का महत्व, वायुमंडल में उपस्थिति के कारण हम जीवन धारण कर रहे हैं। अन्य आकाशीय पिंड वायुमंडल के अभाव में जीवन रहित है। दूसरा पॉइंट, सीधे सूर्य से आने वाले किरणों को रोकने में वायुमंडल ढाल की तरह का काम करती है, जिससे हम झुलसने से बच जाते हैं। तीसरा पॉइंट, वायुमंडल में ही वायुधाराएं तथा पवन चला करते हैं, जिनसे पृथ्वी के विभिन्न स्थान अस्थायी रूप से गर्म या सर्द होने से बच जाते हैं। और अगला पॉइंट, वायुमंडल के जलवाष्प भी किसी स्थान के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है, वायुमंडल के अभाव में आकाश काला और बादल रहित नजर आता है। और अगला पॉइंट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल इससे जुड़ा हुआ है। सबसे भारी गैसें धरातल के समीप है, इसलिए वायुमंडल का घनत्व धरातल के पास अधिक और ऊपर के ओर क्रमशः घटता जाता है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन करें। शीत प्रदेशों ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अथवा इसी प्रकार की कुछ गैसों द्वारा ऊष्मा को शोषित करने और इससे वायुमंडल को गर्म करने की क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। शीत प्रदेशों में कांच के घरों के भीतर फूल और सब्जियों की खेती की जाती है, जिससे उन्हें आवश्यक गर्मी प्राप्त हो सके और वे बर्फ से गल न जाए। कार्बन डाइऑक्साइड के भांति कांच भी सूर्य के किरणों को गर्मी को सोख उन्हें कांच घर के अंदर विकीर्ण करता है। इससे पौधों को आवश्यक गर्मी भी प्राप्त हो जाती है। हरियाली की रक्षा की
निमित्त बनी इन घरों को हरित गृह या ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों जीवन के लिए आवश्यक है, कैसे? स्पष्ट करें। धरती पर जीवन के लिए जितनी जरूरी ऑक्सीजन है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी धरती पर जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन CO2 को सांस के साथ अंदर नहीं लेकर जा सकते। ऑक्सीजन कम होने और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर सांस लेना भी दुर्लभ हो सकता है। इसलिए इसकी मात्रा को नियंत्रित रखने का प्रयास दुनिया भर में सब कर रहे हैं, अतः दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है। सातवां, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किस प्रकार हम लोगों को तक पहुंचती है? पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग वायुमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो और दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। आठवां, टिप्पणी लिखें। ओजोन परत की संरक्षण। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वाहनों को कम से कम उपयोग करके हम CO2 और NO2 गैस को कम कर सकते हैं, और घर में प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, इनका उपयोग को भी कम कर हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कम कर सकते हैं। यह सब जो न हो तो ओजोन परत एकदम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। और दूसरा है भूमंडलीय तापन, इसका भी व्याख्या करना है। वायुमंडल की गर्मी से पृथ्वी पर चारों तरफ गर्मी उत्पन्न होने की क्रिया को भूमंडलीय तापन कहते हैं। सो गाइस, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें भी टिक लग गया है, आप लोग मतलब देख सकते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं बच पा रहा है, मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए। सो अगर आप लोग को दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके और आप लोग भी अच्छे से पढ़ सके। अगर मेरा मोटिवेशन होगा तभी हम आगे वीडियो डाल पाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन डिमोटिवेट हो जाता है, ऐसे देखते हैं व्यू नहीं आता है तो। ठीक है। सो गाइज, अपना पढ़ाई का ख्याल रखिए। बाय।